बल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और शिक्षक थे। बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम केशव गंगाधर तिलक था, लेकिन वे बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका बचपन से ही विद्या और ज्ञान के प्रति गहरा लगाव था। उनके पिता ने उनके मन में भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा का बीज बोया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। तिलक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में प्राप्त की। 1877 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर कानून की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनका मन कानून की प्रैक्टिस में नहीं लगा। वे देश की सेवा करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाने का संकल्प लिया। शिक्षा और समाज सुधार। तिलक ने 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा केवल अंग्रेजों की सेवा करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारतीय समाज को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए होनी चाहिए। इस विचारधारा के तहत उन्होंने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से काम करती थी। पत्रकारिता और लेखन। तिलक का मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जन समर्थन तभी मिल सकता है जब लोग जागरूक और शिक्षित हों। इसके लिए उन्होंने केसरी और मराठा नामक दो समाचार पत्रों की स्थापना की। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। राजनीतिक गतिविधियां। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने। उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से स्वराज की मांग को बुलंद किया। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों को तेज कर दिया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, हर भारतीय के दिल में जोश भर देता था। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों को संगठित किया और भारतीय संस्कृति के प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। काले पानी की सज़ा। 1908 में ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें 6 साल के लिए मांडले, बर्मा की जेल में भेज दिया। जेल में रहते हुए तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भगवद गीता के कर्मयोग की व्याख्या की। उनका मानना था कि भारतीयों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए। मांडले जेल से वापसी और होम रूल लीग। 1914 में जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फिर से सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। इस लीग का उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन की मांग के लिए संगठित करना था। तिलक ने पूरे देश का दौरा किया और लोगों में स्वराज के प्रति जागरूकता और उत्साह पैदा किया। विरासत और योगदान। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में तिलक का निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गहरा धक्का लगा, लेकिन उनके विचार और योगदान हमेशा के लिए अमर हो गए। तिलक का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने अपने समर्पण, त्याग और संघर्ष से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। तिलक के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे, जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से देश को जागृत किया। यह कहानी बल गंगाधर तिलक के जीवन, उनके संघर्षों और उनके अमूल्य योगदान की एक झलक प्रस्तुत करती है। तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जिस दृढ़ता और साहस के साथ नेतृत्व दिया, वह हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वराज के लिए निरंतर संघर्ष करना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग है।